अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये है प्रैक्टिकल नोटबुक है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स की, ठीक है, इल्मी की नोटबुक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। तो मैंने आपको यहाँ पर इसका सारा शो करा दिया अपरेटस, ठीक है, उसकी डायग्राम बनानी है, फिर आपने उसका प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। जब प्रोसीजर लिखने के बाद आपने इसकी ऑब्ज़र्वेशन और कैलकुलेशंस जितनी भी हैं वो लिख लेनी है। ओके, यहाँ पे ये इसकी ऑब्ज़र्वेशंस आ गई हैं। नेक्स्ट आपने इसकी प्रिकॉशंस लिखनी है, कैलकुलेशन जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो लिखना है, ठीक है। लास्ट में प्रिकॉशंस लिखनी है, ठीक है, जितनी भी इसकी एहतियात हम लोग ड्यूरिंग प्रैक्टिकल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रैक्टिकल की ये डायग्राम आ गई है, ठीक है, स्क्रू गेज। एंड सेकेंड प्रैक्टिकल आपके पास है टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर विद अ स्क्रू गेज एंड कैलकुलेट इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। सबसे पहले आपने अपरेटस लिखना होता है, देन प्रोसीजर लिखना होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने इसकी ऑब्ज़र्वेशंस और कैलकुलेशंस जितनी भी हैं आपने इसमें ज़ीरो करेक्शन भी फाइंड करना होता है। देन आपके पास इसकी कैलकुलेशन प्रोसीजर जहाँ पर एंड होते हैं वहाँ से कैलकुलेशंस और रिज़ल्ट मेंशन करना होता है। और रिज़ल्ट मेंशन अगर रिज़ल्ट नहीं है तो आपने इसकी प्रिकॉशंस लिख देनी है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट आपके पास प्रैक्टिकल की ये डायग्राम आ गई है, ठीक है। इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने और उसके बाद आपने इसका प्रोसीजर और ऑपरेटर स्टार्ट करना है। टू फाइंड द अननोन वेट ऑफ अ बॉडी बाय द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। इसकी ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस आपके सामने हैं, ठीक है। आपने मीन वैल्यू ऑफ डब्ल्यू भी फाइंड करनी होती है और ये इसका प्रोसीजर आ गया है। प्रोसीजर के बाद नेक्स्ट आपने इसका रिज़ल्ट मेंशन करना है, अननोन वेट ऑफ द सिलेंडर वो आपने बताना होता है एंड देन इसकी प्रिकॉशंस लिखनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल की आपके पास ये डायग्राम है, ठीक है, आप इजीली यहाँ से देख कर ड्रॉ कर सकते हैं या तो आप बैक साइड से भी देख सकते हैं नोटबुक के स्टार्टिंग में जहाँ पर प्रैक्टिकल्स लिखे होते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड, ठीक है, आपने ये फाइंड करना है एंड ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस लिखनी है, ठीक है। आपने ये आपके पास आ गया है, ये इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में जो आपके पास गिवन होता है। देन नेक्स्ट जो है वो आपने इसका रिज़ल्ट मेंशन किया। रिज़ल्ट मेंशन करने के बाद इसकी प्रिकॉशंस लिख दी हैं, ठीक है जी। इसकी प्रिकॉशंस लिखने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, ये इसकी डायग्राम है, ठीक है, उसकी फिगर आपने ड्रॉ करनी है। वो है टू वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर अ सिंपल पेंडुलम। इसके टोटल 3 केसेस हैं और आपने ये तीनों केसेस लिखने हैं। फर्स्ट केस है टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो इसकी ऑपरेटर्स एंड प्रोसीजर मेंशन करना है। और ये स्प्लिट कॉर्क की डायग्राम आपके पास उसी पेज पे बनी हुई थी लेकिन मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर दी है। देन आपने इसके प्रोसीजर के बाद इसका रिज़ल्ट मेंशन करना है, ठीक है, और इसकी ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस आपके पास ये आ गई हैं। इसके बाद आपके पास केस 2 है, उसका प्रोसीजर लिखना है एंड देन लास्ट में केस 3 है और उसका प्रोसीजर लिखने के बाद आपने इन दोनों की ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करने हैं, दोनों केसेस के, सेकंड एंड थर्ड केस का। उसका ऑब्जर्वेशन टेबल एंड कैलकुलेशंस करने के बाद आपने क्या करना है जी के इसके रिज़ल्ट को लिखना है, ठीक है, और ये प्रिकॉशंस लास्ट पे मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल की ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है और इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद वो हमारे पास प्रैक्टिकल है टू फाइंड द एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय ऑसिलेटिंग। ओके, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस आ गई हैं आपके पास, वो लिखनी है। इसका टेबल देख लीजिएगा। उसके बाद ये प्रिकॉशंस हैं आपके पास, प्रिकॉशंस लिखनी है और इसका पहले अपरेटस लिख के फिर इसका प्रोसीजर लिखना है। ये प्रोसीजर लिखने के बाद आपने इसका अगर रिज़ल्ट है तो वो मेंशन करना है, रिज़ल्ट नहीं है तो आपने इसकी प्रिकॉशंस लिख देनी है। ओके, ये रिज़ल्ट और प्रिकॉशंस हैं। ये आपके पास नेक्स्ट प्रैक्टिकल की फिगर आ गई है, ठीक है जी। ये इसकी फ़िगर आपने ड्रॉ कर लेनी है ख़ुद और उसके बाद आपने इसका प्रैक्टिकल लिखना है टू वेरीफाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूजिंग अ सस्पेंडेड मीटर रॉड, ऑपरेटर्स, देन प्रोसीजर और साथ ही ये इसकी ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस आ गई हैं, वो आपने लिख लेनी है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की वैल्यूज़ आपने ख़ुद चेक कर लेनी है, ठीक है जी। ख़ुद फाइंड करें, ख़ुद ऑब्जर्वेशन इसका प्रैक्टिकल करें।
नेक्स्ट नोट मेंशन किया, रिज़ल्ट एंड लास्ट प्रिकॉशंस। इसका प्रॉपर एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज़ पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी प्रिकॉशंस हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है जी, ये इसकी आपके पास आ गई है डायग्राम, ये इसकी फिगर ड्रॉ की हुई है। एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपके पास है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील। ओके, फ्लाई व्हील, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाई व्हील का ये प्रैक्टिकल है। अपरेटस, प्रोसीजर एंड देन ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। आपने यहाँ से इसकी वैल्यूज़ बेशक देख सकते हैं आप, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर आपने ये लिख दिया। प्रोसीजर लिखने के बाद देन ये है जी रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट मेंशन करने के बाद लास्ट पे आपके पास इसकी प्रिकॉशंस आ जाती हैं। ओके, प्रिकॉशंस के बाद ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, उसकी डायग्राम है। ये दोनों डायग्राम्स, ये दोनों फिगर्स आपने ड्रॉ कर लेनी है। ये करने के बाद नेक्स्ट आपने लिखना है टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। ओके, आल्सो कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ये जहाँ से आपके सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, वो फर्स्ट ईयर के थे, ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट प्रैक्टिकल है। इसकी ऑब्जर्वेशंस और ये इसका प्रोसीजर आ गया। ओके, ये इसके प्रोसीजर लिखने के बाद आपने इसका, अभी ये प्रोसीजर ही कंटिन्यू है, इसके बाद आपने इसका रिज़ल्ट लिखना है, ठीक है। फॉर रेजिस्टिविटी आपने वो भी मेंशन करनी है सारी, और रिज़ल्ट, प्रिकॉशंस, ये इसकी प्रिकॉशंस लिख ली हैं हमने, ठीक है। अब सेकेंड ईयर का नेक्स्ट आपके पास जो प्रैक्टिकल आएगा वो सेकेंड प्रैक्टिकल है, उसकी ये डायग्राम ड्रॉ की हुई है। ओके, ये इसकी डायग्राम आ गई, और ये इसका प्रैक्टिकल है टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ओके, फाइंड करंट रिक्वायर्ड। इसकी ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस आपने वैल्यूज़ देख लेनी है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपने, ये इसका प्रोसीजर है, और इसके बाद रिज़ल्ट लिखना है। रिज़ल्ट लिखने के बाद लास्ट पे इसकी प्रिकॉशंस आ जाएंगी, प्रिकॉशंस लिख लेनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल की ये आपके पास डायग्राम आ गई है, ये फिगर आपने देख के ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन R एंड 1/V। एंड देन इसकी ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। अच्छा, इसका ग्राफ आपने ड्रॉ करना है तो बैक साइड पर इसका पेज गिवन होता है ग्राफ का, आप वहाँ से ग्राफ ड्रॉ करके और इस पर पेस्ट कर सकते हैं। ओके, रिज़ल्ट एंड देन प्रिकॉशंस लिखनी है। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल की डायग्राम आ गई है, आपने बना लेनी है रियोस्टेट की, ठीक है। RB का मतलब है रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर विदाउट ग्राफ, आपने विदाउट ग्राफ जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बताना है, ठीक है। इसका ऑपरेटर्स, प्रोसीजर, और फिर इसकी ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस आपने लिख लेनी है, ठीक है जी। इसके बाद रिज़ल्ट एंड प्रिकॉशंस मेजर करनी है, बता देनी है। रिज़ल्ट मेजर करने के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल की ये आपने डायग्राम बना लेनी है, और नीचे इसका ग्राफ भी आपको गिवन है, जैसे कि देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है जी। ग्राफ, डायग्राम बनाने के बाद ग्राफ, और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल है टू स्टडी द वेरिएशंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर विद टेम्परेचर। पहले ऑपरेटर्स, देन प्रोसीजर एंड देन रिज़ल्ट एंड प्रिकॉशंस। नेक्स्ट प्रैक्टिकल की ये आपके पास डायग्राम आ गई है, ठीक है। आपने ये डायग्राम बना लेनी है। प्रैक्टिकल है टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। ओके, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर, देन आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस आ गई हैं। ये आपने देख सकते हैं, यहाँ से वैल्यूज़ देख लें। मीन इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ओके, कि ये प्रोसीजर है आपके पास। प्रोसीजर के बाद रिज़ल्ट
लास्ट पे प्रिकॉशंस लिखनी होती हैं। आपने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेकर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है।